हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है किसी भी इकनॉमी में क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो इट्स द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सबसे आती है वो अराइज होती है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में कैसे एलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो उसको हम कैसे डिवाइड करें कि जितना डिमांड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई स्मूथ रह सके। एंड द सेकेंड वन इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इज द की फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मतलब जो आजकल हम लोग रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द स्कार्सिटी एरा। ये चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो वांट्स हैं वो बहुत ही वाइड हैं और ह्यूमन वांट्स वो मल्टीपल होती रहती हैं। तो और स्कार्सिटी हमारे पास ऐसा है कि एक चीज़ पूरा होता है तो हमारे पास रिसोर्सेज उसके लिए बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। और ह्यूमन का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ की डिमांड करता है जो मार्केट में या तो लिमिटेड है या उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सो ये प्रॉब्लम किसी भी इकनॉमी में ये चीज़ रहती है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास जो डिमांड है, जो वांट्स है, जो डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, या यू कैन से दैट कि उतने मात्रा में नहीं है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये आती है कि स्कार्सिटी जब तक रहेगी जब तक कोई भी ह्यूमन उस चीज़ में अपना वो चूज़ नहीं करता कि कौन सी चीज़ उसकी प्रायोरिटी लेवल पे है और कौन सी नहीं है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में हमेशा ही एग्जिस्ट करती है। नाउ कम टू व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो बेसिकली हम उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अनलिमिटेड वांट्स मतलब कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो कभी भी आपको लिमिट कंडीशन में नहीं मिलती, उनका हमेशा बहुत ही वाइड वांट्स होती हैं और इट मल्टीप्लाई ओवर टाइम्स। और जो हमारे पास गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उस वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। लाइक सपोज आपको भूख लग रही है और आपने खाना खाया, बट इट डजंट मीन कि आपको अगले पूरे दिन में या अगले कुछ दिनों में भूख नहीं लगेगी, वो आपको कुछ घंटे बाद फिर से लगेगी। तो वांट्स ऑलवेज रीअकर और वो उनका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में आता है। सेकेंड वन इज दैट कि लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइक जैसे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड सो बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज उस ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज बेसिकली क्या है? हम रिसोर्सेज किसी भी सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, इक्विपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो किसी भी फैक्टर के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं, लाइक जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग लेबर लिमिटेड हो सकती है। किसको ये कंट्री है उसका बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसके अकॉर्डिंग लैंड लिमिटेड हो सकता है। जो आप किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो कैपिटल चाहिए, वो लिमिटेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। द थर्ड वन इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब किसी भी जो रिसोर्सेज अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो एक ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए भी होते हैं उसके, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लाइक किसी के पास लैंड है तो अब वो उसमें या तो वेजिटेबल ग्रो कर सकता है या कोई सेरल ग्रो कर सकता है, या उसमें वो उसको किसी
कंपनी को एज अ किसी कोई प्लांट डालने के लिए दे सकता है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन उसके बहुत ही ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सबसे असेंशियल होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमारे पास बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमारे एक कोई भी इकोनॉमी को चॉइस करना होता है कि कौन सी वांट्स हम ह्यूमन की पहले सेटिस्फाई करें और किसको हम पोस्टपोन कर दें या लेटर ऑन के लिए हम उसको रख दें कि हम इसको बाद में फुलफिल करते हैं। सो कोई भी मतलब बेसिकली आप क्या कहेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं किसी भी इकोनॉमी को, ये डिस्कशन जो भी आता है ये आता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको कैसे कैसे डिफरेंट प्रोडक्शन में एलोकेट कर दें कि उस रिसोर्सेज का हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी भी इकोनॉमी की बेसिक या कोई सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि हम किसके लिए क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैसे प्रोड्यूस करेंगे और किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आप सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि कोई भी कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में। मतलब जैसे हमने ये एक मार्केट सर्वे किया या हमने किसी भी तो एक सर्वे करके हमें पता चलता है कि कौन सी डिमांड अभी हायर पे है। लाइक अभी हमें फूड में बटर का प्रोडक्शन करना है या क्लॉथ का करना है, या हमारे लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें दोनों ही प्रोड्यूस करना है। बट फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को हम प्रायोरिटी लेवल पे रखें और कौन सी चीज़ को हम सेकेंडरी लेवल पे रखें। सेकेंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो किसी भी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि चॉइस क्या रखें, कौन सा मेथड और कौन सी टेक्निक उस प्रोडक्शन में लगाई जाए जो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। मतलब हम कैसे अपना लेबर, अपना कैपिटल हम उस चीज़ में लगाएं कि उस चीज़ का बेस्ट टू बेस्ट हम प्रोड्यूस कर सकें और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। थर्ड आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब हम ये चीज़ किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन सा सेगमेंट है जो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा। मतलब जो भी उस चीज़ को लेगा तो उसके पास जो मनी है वो उतना सफिशेंट होना चाहिए कि वो उस चीज़ को ईज़िली परचेज कर सके। ये हमें बहुत ईज़िली देखना पड़ेगा कि ये हम किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन दे रहे हैं और उस सेगमेंट में इस चीज़ का कितना यूज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी का। तो ये तो तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के, लेकिन उसके अलावा भी जो ये 3 प्रॉब्लम्स और हैं ये भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसका बेस्ट टू बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हो कि उससे हम ज़्यादा काम निकलवा सकें, उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ कर सकें और मैक्स टू मैक्स ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोई लेबर है, अगर आप अभी उसको उस काम देते हैं तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर सपोज उसको हम अभी अपने काम से हटा दें, 1-2 महीने के लिए उसको रेस्ट करता है वो, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाता है। तो हमें कैसे कैसे किस चीज़ में कहाँ एम्प्लॉयमेंट उनको दें कि उनके पास जो कैपेसिटी है, जो रिसोर्सेज लेबर के रूप में है हमारे पास, उसका हम फुल यूटिलाइज कर सकें। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो मतलब एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कि हम किसी भी जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम अवॉइड करें कि उसका वेस्टेज हो। कोई भी जैसे हम लोग सपोज मतलब इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी इकनॉमी है वो उसको हम तभी एफिशिएंट मानेंगे जब वो किसी भी एक गुड्स का अच्छे
ज़्यादा प्रोडक्शन करती है विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। मतलब वो किसी भी एक गुड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है बिना कटौती किए किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में। तो उसी इकनॉमी को हम एफिशिएंट इकनॉमी बोलते हैं। इसका मतलब हम उस इकनॉमी में रिसोर्सेज से बेस्ट टू बेस्ट यूज़ ले रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है वो है कि इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। जो हम हमारे किसी भी इकोनॉमी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम कैसे कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और काफ़ी सालों तक सर्विसेज हमारी कंटिन्यू रह सकती हैं। सो अगर हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी इंक्रीज होती है। सो किसी भी इकनॉमी को ये बहुत ही अपने में ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे किसी भी इकनॉमी में अपना कैपेसिटी को इंक्रीज किस बेस पे करें कि वो कंटिन्यू रहे लंबे समय तक और वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें। सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसको कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये दिखाता है कि किसी भी दो गुड्स के प्रोडक्शन में क्या क्या वेरियस कॉम्बिनेशन लगा के और उसी जो अवेलेबल टेक्निक है और जो अमाउंट दिया हुआ है उससे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो चलिए इसको सबसे पहले हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो सपोज हम बात करते हैं किसी भी एक सिंपल इकोनॉमी की जिसमें उनको सिर्फ दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, वो है एक बाइक और घी। तो बाइक का हम 1000 में प्रोडक्शन करते हैं और घी का मिलियन kg में। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि जो हमारे पास दिए हुए रिसोर्सेज हैं और जो टेक्निक्स हैं उसको हम कैसे प्रोडक्ट यूज़ करके उन दो वेरियस कॉम्बिनेशन कर करके उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। तो सपोज जैसे उसका मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि जैसे सपोज सारा जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने उन सब को जैसे यूज़ कर लिया बाइक प्रोडक्शन करने में। तो आप देखोगे ए पॉइंट पे जहाँ बाइक का प्रोडक्शन है 20,000 वहाँ घी इज़ ज़ीरो kg हमने उसका प्रोडक्शन किया। यानी हमने जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने सारे का सारा कहाँ यूज़ कर लिया, बाइक के प्रोडक्शन में। अब ऑन द अदर हैंड यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे तो जो F पॉइंट है उस पर हमने क्या किया कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उसका प्रोडक्शन किस में लगा लिया, घी के प्रोडक्शन में। तो हमने 5 मिलियन kg घी का प्रोडक्शन किया, लेकिन उसी पॉइंट पे बाइक का प्रोडक्शन कितना था, 0। तो ये जो बीच के पॉइंट से ये शो करते हैं कि हमने जो हमारे पास दिए हुए रिसोर्सेज हैं हमने उनको कैसे डिवाइड किया कि बी पॉइंट पे अगर हमने 15,000 बाइक का प्रोडक्शन किया तो हमने 1 मिलियन kg घी का भी प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे हमारा धीरे धीरे ये हमने दिखाया कि डी पॉइंट पे अगर हमने 8,000 बाइक का प्रोडक्शन किया तो यहाँ हमने 3 मिलियन kg घी का भी प्रोडक्शन किया है। ना अजम्पशन ऑफ PPC यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। तो फर्स्ट एज्यूम क्या करते हैं कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स हैं। मतलब जितनी भी हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर रहे हैं वही हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्क कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटी। और ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हैं सारी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए। मतलब जितने भी अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज है तो वो इक्वली हम उसको एफिशिएंट नहीं मानते इस PPC कर्व में कि वो सारी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC। तो PPC में जो कर्व है वो डाउनवर्ड टू राइट है। सो PPP कर्व स्लो डाउनवर्ड टू राइट।
जैसे हम ग्राफ से देखते हैं कि पीपी जो कर्व है वो नीचे की तरफ, राइट की तरफ जाता है। लाइक अगर हमारा बी पॉइंट पे प्रोडक्शन, अगर हमारा सपोज यहाँ पे हम लोग बाइक का प्रोडक्शन, अगर यहाँ पे हमारा बाइक 15,000 अगर हम प्रोडक्शन दे रहे थे और ऑयल का प्रोडक्शन था घी का प्रोडक्शन था 1 मिलियन केजी, तो यहाँ हम देखते हो सी पे जब हमारा प्रोडक्शन था बाइक का 12 और घी का था 2 केजी मिलियन केजी, तो हमने क्या किया कि एक प्रोडक्शन को फुल करने के लिए हमने दूसरे प्रोडक्शन के फुलफिलमेंट में कुछ कमी कर दी और हमने जो इधर के रिसोर्सेज थे वो हमने इधर लगा दिए जिससे यहाँ इनमें थोड़ा सा गेन हो सके। सो ये पीपी की कर्व स्लो डाउनवर्ड टू राइट ये हमें दिखाता है कि जब हमें किसी एक क्वांटिटी के गुड्स में कुछ एडिशनल क्वांटिटी ऑब्टेन करनी थी तो हमने जो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज लग रहे थे वो हमने मिनिमाइज करके उस गुड के प्रोडक्शन में लगा दिए। सेकेंड आता है इट इज कॉन्केव फ्रॉम द ऑरिजिन। सो जैसे अब हमने कॉन्केव फ्रॉम द ऑरिजिन मतलब एक जब हम बी से सी पे गए तो हमने बाइक के प्रोडक्शन में 3 यूनिट की कमी कर दी, 3 यूनिट्स की हमने कमी कर दी, तो जिससे हमने बटर के प्रोडक्शन में 1 यूनिट बढ़ गया हमारा। तो सेम ऐसे कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आए तो हमने यहाँ कुछ कम करा जिससे हमारा यहाँ पे कुछ गेन हो। तो ये धीरे धीरे अपने ओरिजिन की तरफ जाता है कि जब यहाँ पे उसका प्रोडक्शन 0 था तो हमने इधर पहुँच के बाइक का प्रोडक्शन 0 कर दिया जिससे बटर का, घी का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। एक कर तो पहला हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारा ये कर्व आपको शो कर रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं इन 2 गुड्स के, उसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आता है, सपोज यहाँ एक कॉम्बिनेशन आ गया तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं तो हम उस कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो इन कॉम्बिनेशंस के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो रिसोर्सेज हैं वो जिस कॉम्बिनेशन में लगे हैं उसके अलावा कोई भी आइटम हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेकेंड आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इंडिकेट करता है कि हमें 2 चीज़ों के बीच में से किसी एक को चूज़ करना है उसके जिस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लाइक जैसे अगर हमें किसी समय घी का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हमें उस समय बाइक के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ा। लाइक सी कॉम्बिनेशन पे जब बाइक का प्रोडक्शन 12,000 था और डी पॉइंट पे उसका प्रोडक्शन हमने कितना कम किया, 7, यानी हमने 5,000 इसमें गैप किया जिससे कि हमारा घी का प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो सके। तो ये चॉइस करने में, जब चॉइस करना पड़ता है तो किसी एक कॉम्बिनेशन की चॉइस, किसी एक प्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन को हमें कम करना पड़ता है जिससे हम दूसरे क्वांटिटी या दूसरी जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकें। सेकेंड आता है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जो प्रॉब्लम है आपको किस क्वांटिटी में उन 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करना है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये हमें, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने सी पॉइंट पे हमने चूज़ किया कि हमें 12,000 बाइक का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमने बटर के प्रोडक्शन को कम किया। सो ये चॉइस, बड़ा जो चॉइस का प्रॉब्लम होता है वो सबसे बड़ा होता है कि किस समय पे किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा रखना है और किस समय पे किस चीज़ का प्रोडक्शन कम रखना है, जिससे हमें ये पता चले कि जो पब्लिक की डिमांड है वो पूरी हो पा रही है कि नहीं। फोर्थ आता है प्रॉब्लम्स ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा
क्वेश्चन आता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हमें जैसे बाइक के प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे ई पॉइंट पे 3000 बाइक का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहीं ई पॉइंट पे 4 कॉम्बिनेशन में 4 मिलियन केजी घी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो रिसोर्सेज हैं वो इधर पूरे जितने भी रिसोर्सेज यहाँ लगे हैं वो कम्प्लीटली इसमें यूज़ हो पा रहे हैं या नहीं, और ये या यहाँ पे जो रिसोर्सेज हमने यूज़ करे हैं उनका फुल एफिशिएंटली यूज़ हो पा रहा है कि नहीं, ये कंफर्म करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है किसी भी इकोनॉमी के पीपीसी कर्व। और फिफ्थ प्रॉब्लम जो आती है इसमें आती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हमने पहले भी इसमें पीपीसी वाले पॉइंट पे पढ़ा था कि जो इसका अजम्पशन होता है कि ये गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर ही प्रोडक्शन करता है, उसके बाहर नहीं करता। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है तो इसका रिजल्ट आता है इसकी जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजिकल आइटम डेवलपमेंट है उनमें ग्रोथ हो रही है। तो वी कैन सी दैट कि ये हमारा जो कर्व था ये बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ था और ये आउटवर्ड चला गया जब हमारा किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है। इट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, तब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ शो करता है। सो गाइज, ये थे कुछ बेसिक प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।